णमूलोए सवसागुणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, परम प्रभाषनाथ महावीर बाहुबली भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महाराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वामी आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय। करो गुरुदेव का नव्यात्मन। हम सभी अपने शिविर की ओर चलते हैं। शिविर के मध्य हमने आप ही को सीखा। अभी पीछे हम सम्यक दर्शन के 25 दोष और 7 भय, जो कि सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले हैं, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले, उनको हमने जाना था। आज हम सम्यक दर्शन के 8 अंग और 4 भावनाओं को समझेंगे। सम्यक दर्शन के प्रथम अंग का नाम क्या है? क्या है? निसंकित। दूसरे का क्या है? निकांक्षित। तीसरे का क्या है? निर्विचिकित्सा, चिकित्सा। चौथे का क्या है? अमूढ़ दृष्टि। और 5वें का क्या है? उपगूहन। और 6वां क्या है? स्तुतिकरण। और 7वां क्या है? वात्सल्य। और 8वां क्या है? प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा नहीं है 7 हो एक रह जाए कोई, ऐसा नहीं होता। अगर एक भी अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 8 के 8 अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में दिखाई देते हैं। धर्म के प्रति अटूट आस्था। बीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु, जिनवाणी मां, पवित्र जिन धर्म, इनके अलावा दुनिया में हमारे आत्मा का हित करने वाला ना कोई भूत में हुआ है, ना भविष्य में होगा, और ना कोई वर्तमान में हो सकता है। मेरे आत्मा का हित होगा तो इनके निमित्त से होगा। अब निकाम, चलो निसंकित कोई और देखते हैं। सम्यक दृष्टि को अपने देव शास्त्र गुरु और जिन धर्म पर कोई शंका नहीं होती, निसंकित होता है। अगर शंका करे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जरा सा भी उसके मन में कोई ऐसा विचार नहीं आता कि हमारा भला कोई दूसरा कर सकता है। स्वप्न में भी उसके मन में
उसका भला करने वाला उसको कोई दूसरा नहीं दिखता। यही इन्हीं के निमित्त से भला होगा। इन्होंने जो हमारे आत्मा का स्वरूप बताया है वही सत्य है। इन्होंने जो मेरे हित का मार्ग बताया है वही सत्य है। संसार के सुख, और वो भी अच्छे वाली क्वालिटी के, और मोक्ष का सुख अगर ये जीव को प्राप्त होता है तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रय से ही होता है। बीतरागी देव निगंत गुरु जिनवाणी माँ और जिन धर्म के आश्रय से ही होता है, अन्य किसी से नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। संसार के सुख भी इन्हीं के आश्रय से होता है और मोक्ष का सुख भी इन्हीं के आश्रय से होता है। इनको छोड़ करके व्यक्ति संसार के सुख को भी नहीं प्राप्त कर सकता और जो है मोक्ष के सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान वीतरागी हैं, इनके पास जाने से मुझे क्या फ़ायदा है, हमें तो उनके पास जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। दुनिया में पता नहीं कितने देव कुदेव बताते फिरते हैं। मैंने आपको बताया था कि वीतरागी देव निगंत गुरु जिनवाणी माँ जिन धर्म के आश्रय से, इनके निमित्त से जो हमारे भक्ति रूप परिणाम होते हैं और किसी के निमित्त से ऐसे नहीं हो सकते। और उसी भक्ति रूप परिणाम का प्रतिफल संसार के उत्कृष्ट सुख है। और इन्होंने जो मार्ग बताया है आत्मा में लीन होने का, मोक्ष मार्ग बताया है, दुनिया में ऐसा कोई मार्ग है नहीं जिसके कारण जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर सके। इनके बताए मार्ग पर चल करके ही मोक्ष का सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा निसंकित गुण मजबूत होता है, इन्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ये तो देव शास्त्र गुरु के बारे में रहा। अब यहाँ पर कुछ तथ्य दे रहा हूँ, मुझे याद सा आ गया, अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। सम्यक दर्शन की परिभाषाओं में सच्चे देव शास्त्र गुरु की एक परिभाषा आती है और सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा सिद्धांत वीतरागी देव निगंत गुरु जिनवाणी माँ, जैसा उनका स्वरूप है वैसा सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। 6 द्रव्यों का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। पंच अस्थिकाय का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। और ऐसे ही 9 पदार्थ का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। इतने सारे परिभाषाएं हैं, आप देखिए। और भी है। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4 अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ। दर्शन मोहिनी की 3 मिथ्यात् सम्यक प्रकृति और चारित्र मोहिनी की 4 अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ। इनके उपशम से दबने से औपसमिक सम्यक, इनके 6 से छायक सम्यक और इनके 6 उपशम से 6 उपशम सम्यक होता है। ये भी सम्यक की परिभाषा है। आप बताओ कितनी सारी सम्यक दर्शन की परिभाषा है। अब महाराज जी आपने तो सिर्फ यही बताई है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। अब इतनी सारी परिभाषा है, बताओ क्या करूं?
अब कौन सी सही है कौन सी गलत है? नहीं, किससे सम्यक दर्शन होगा? सच्चे देव सागुरु की यथार्थ सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा, है ना। 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा, 6 द्रव्यों के सिद्धांत से यथार्थ सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा, या फिर पंचस्तिकाय के यथार्थ सिद्धांत से होगा, या 9 पदार्थों के यथार्थ सिद्धांत से होगा, या फिर दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की, अनंतानंदी की 4, ऐसी क्रोधमान मालो इन ऐसी 7 प्रकृतियों को उपसंचय 6 उपसम से सम्यक दर्शन होगा। किससे होगा सम्यक दर्शन? वास्तविक किससे माना जाएगा? हैं? बड़ी उलझन हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई कि हम सम्यक दर्शन किससे माने। फिर एक और आ गया, जिन धर्म के सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा, सच्चे जिन धर्म के। अब इतनी सारी चीजों को हमें सम्यक दर्शन चाहिए, इसका करो इनका करो इनका करो इनका करो, किसका किससे होगा? बड़ी आपत्ति प्रकट हो गई। इतने सारे विकल्प आके खड़े हो जाते। कोई कहता है सच्चे देव सागुरु कहता है सिद्धांत करने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई कह रहा है इन प्रकृतियों को उपसंचय 6 मात्र से ही सम्यक दर्शन होगा। कोई कहता है सच्चे जिन धर्म के सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा। कोई कहता है गुरु के सिद्धांत से होगा, कोई कहता है शास्त्र के सिद्धांत। अरे भैया क्या करूं, इतनी सारी स्थितियां आके खड़ी हो गई। सम्यक दर्शन का कारण क्या है? अगर हम इन सबको ऐसे कर दें और हम सिर्फ एक ही रखें कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के यथार्थ सिद्धांत से सम्यक दर्शन होगा। सच्चे देव, ठीक है, सच्चे गुरु, शास्त्र लिख लो, गुरु लिख लो, और सच्चे शास्त्र। अब हम देखते हैं कुछ समझने वाले हैं। अगर हमने ये रख दिया समझ में ना, तो इसमें सब कुछ आ गया, नहीं समझ में आया कैसे आ गया वो हम समझेंगे। सच्चे देव तो आएगा, ये तो चाहिए हमें, नहीं चाहिए? सच्चे देव तो चाहिए, क्योंकि सच्चे देव नहीं होंगे तो फिर कौन हमें बताएगा धर्म? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया। सच्चे गुरु भी चाहिए, क्योंकि हमें दीक्षा शिक्षा कौन देगा? और सच्चे शास्त्र भी चाहिए, क्योंकि हम जो है कहाँ से पढ़ेंगे। अब ये जितनी भी बात की परिभाषाएं थी, सच्चे देव का उपदेश, सच्चे गुरु का उपदेश, एक सच्चे शास्त्र होते हैं। क्या सच्चे शास्त्र में 9 पदार्थ नहीं है, 6 द्रव्य नहीं है, पंचस्तिकाएं नहीं है? बताओ, 7 तत्व नहीं है? सच्चे शास्त्र का सिद्धांत है तो इनके अंदर जो लिखी हुई चीजों का सिद्धांत है कि नहीं? नहीं है। क्योंकि सच्चे शास्त्र का सिद्धांत जब ही हो सकता है जब सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझेंगे, और सच्चे शास्त्र का स्वरूप उसके पढ़ने पर ही समझा जा सकता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? और सच्चा जिन धर्म सच्चे शास्त्रों में होता है कि नहीं? नहीं होता। नहीं, सभी नहीं बोल रहे, कोई ना कोई यहाँ शंका वाला बैठा है। निसंकेत अंग के धारी हो तो सब बोलेंगे, नहीं तो 1-2 बोलते हैं। अब ऐसे भी क्या सम्यक दर्शन सबको थोड़ी होता है। ये ध्यान रखना, सच्चे देव सागुरु के सिद्धांत में ये सब कुछ आ जाता है। आ जाता नहीं? आ जाता है। सच्चे देव का सिद्धांत, उनके स्वरूप का सिद्धांत, उन्होंने जो बताया है उसका सिद्धांत हो जाएगा। सच्चे गुरु का सिद्धांत, उन्होंने जो बताया उसका सिद्धांत हो जाएगा। और सच्चे शास्त्र में सब कुछ
है। सच्चे शास्त्र में सच्चे देव भी है, सच्चे गुरु भी है और जिन धर्म भी है। तो ये परिभाषा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अलग से आचार्यों ने 7 तत्वों के यथार्थ सद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। वो गलत है क्या? नहीं, वो भी चाहिए, क्योंकि वो सब इसमें समाहित हो जाती है। नहीं समझ में आया? ऐसा होता है जब हम आपने सुना होगा मुख्य और गौण। जब हम किसी विषय को, जैसे मैंने कहा, जब हम गुरु की परिभाषा करने जाएंगे, सच्चे गुरु की, समझ में? हाँ, ये सच्चे गुरु की जब हम परिभाषा करने जाएंगे, सिर्फ टॉपिक हमारे पास होगा सच्चे गुरु, तो हम ये बात कहेंगे सच्चे गुरु का सच्चा सिद्धांत क्या है? क्या है? सम्यक दर्शन। ऐसा हम कहेंगे। जब हम ये वाला टॉपिक लेंगे तो हमने एक चीज उठा ली और एक टॉपिक लेकर, और इस पे हमारा विश्लेषण शुरू हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? जिस समय हमने सच्चे गुरु को लिया है उस समय सच्चे देव, सच्चे शास्त्र का सिद्धांत नहीं है क्या? है। तो ये मुख्य हो जाएगा, बाकी ये सब गौण हो जाएंगे। समझ में आ गया? और जब हम सच्चे शास्त्र की बात करेंगे तब ये सब कुछ गौण हो जाएगा और ये मुख्य हो जाएगा। जब हम सच्चे देव की बात करें तो ये सब कुछ गौण हो जाएगा, ये मुख्य हो जाएगा। जब हम 6 द्रव्य की बात करेंगे तो सब कुछ गौण हो जाएगा, 6 द्रव्य मुख्य हो जाएंगे। जब हम 7 तत्व की करेंगे, जिसकी बात हम करेंगे उस समय वो मुख्य हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गौण हो जाएंगे। ये मुख्य गौण क्या होता है? ऐसा है कि जब हम घर में बात करते हैं माँ की, किसकी? माँ की। मेरी दुनिया में तो माँ है, माँ से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे करके बात करते हैं, तो माँ की अपेक्षा कर रहे हैं ना। जब पिता की करेंगे तो मेरे दुनिया में पिता सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पिता से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे करने लगेंगे ना। तो जिस समय माँ की बात कर रहे हैं उस समय पिता की कर रहे हैं क्या? बोलो। और जब पिता की कर रहे हैं उस समय माँ की कर रहे हैं। और जब पिता की कर रहे हैं तो उस समय माँ की, जो माँ की कर रहे हैं तो उस समय पिता हमने निकाल के फेंक दिए क्या? वो हैं, लेकिन मुख्यता अभी इनकी बात कर रहे हैं, उसमें पिता गौण है। जब पिता की बात करेंगे तो माँ गौण है। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? तो हम अगर सच्चे देव गुरु की बात करेंगे तब ये सब कुछ गौण हो जाएगा। ये सब 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचस्थ आदि क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। और जब हम प्रकृतियों की बात करेंगे, दर्शन मोह की 3, चारित्र मोह की 4, दर्शन मोह की 3 मिथ्या सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोह की 4 अहंकार मंदी क्रोध मान माया लोग, जब इनकी बात करेंगे तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। या खत्म हो जाएगा? हैं? क्योंकि इनके ही सिद्धांत से प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम होता है, जब तब क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। नहीं आई समझ में? किसी के नहीं आई? नहीं आ रही? तो ये बताओ सम्यक दर्शन की परिभाषा में अब क्या लिखा जाए? क्या लिखा जाए? हाँ, बहुत सुंदर। तो सच्चे देव गुरु का सच्चे सिद्धांत का नाम क्या है? क्या ये सम्यक दर्शन हो जाने पर हमारा सम्यक दर्शन नहीं माना जाएगा? क्या सच्चे देव गुरु का सच्चा सिद्धांत होने पर 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम नहीं होगा? होगा। हो ही नहीं सकता ना हो। नहीं तो ये सारी परिभाषाएं हमारे जिनागम की झूठी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? झूठी होनी है? हो सकती है? नहीं हो सकती। बहुत से लोग ये कह देते हैं ये तो लोक व्यवहार है, ऐसा है वैसा है, फलान है ढिमका है। ये जैसी ये वार्ता की जाती है मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के की जाती है, खुद पता ही नहीं है। अरे सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे देव के स्वरूप में सब कुछ आ गया, सच्चे गुरु के स्वरूप में सब कुछ आ गया, सच्चे शास्त्र के स्वरूप में सब कुछ आ गया, इसमें सब कुछ समाहित है। ये परिभाषा बिल्कुल सही है। जब हम 7 तत्व बताएंगे कि हम अपने चैप्टर में 7 तत्व बता रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत
क्या कहेंगे? कोई अच्छे से नहीं बोला जाता। क्या कहेंगे? कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जाओ अपने घर, चलो हो गई छुट्टी। 7 तत्वों के एकांत सिद्धांत को क्या कहते हैं? आप बोले, आप तो है भाई, मैं सुन तो चलिए। तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही बैठेगा क्योंकि हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। अच्छा, अब बताओ, 7 तत्वों में केवल हम जीव तत्व का विवेचन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जीव तत्व का जैसा का तैसा सिद्धांत क्या है, कह सकते हैं। तो उस समय अजीवा, श्रवण, संभव, निजरा, मोक्ष समझ में आ रहा है? ये सब गौण है ना, कि इनका सिद्धांत नहीं है। हाँ, ये विशेष बात समझ के जाना। आज जब हम जिस समय जिस चीज की बात करते हैं, एक मिनट, अब आपको एक चीज और दिखाते हैं। जीव, जो जीव है ना, जीव आप देख रहे हो या फिर सो रहे हो? जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। समझ में आ रहा है? कितने पहलू हो गए? दो धर्म हो गए। ये दोनों धर्म जीव के अंदर है। जीव सदा काल रहने वाला भी है और सदा काल रहने वाला नहीं भी है। क्या ये गलत है दोनों? हैं? कि यही सही है कि जीव सदा काल रहने वाला है, या ये सही है जीव सदा काल रहने वाला नहीं है? हैं? अब अपेक्षा है कि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा देखें तो जीव का कभी नाश हो सकता है, जीव द्रव्य का। लेकिन पर्यायों की अपेक्षा देखें तो मनुष्य पर्याय उत्पन्न होती है और वो नष्ट होती है, तो अगली देव पर्याय उत्पन्न होती है, वो नष्ट होती है, तो फिर मनुष्य पर्याय उत्पन्न होती है, फिर वो नष्ट होती है, फिर सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आ रहे हैं? तो पर्याय आती जाती हैं। समझ में आया? हैं? समझ में आ रहा है? नहीं आया? अनित्य की अपेक्षा पर्याय आती जाती, नित्य की अपेक्षा पर मेरी ध्रुवता न जाए। अगर हम हमें सर्वथा ऐसा कह दें कि जीव द्रव्य नित्य ही है तो सही बैठेगा? बताओ। अगर ये सब हमें सर्वथा कह देते हैं कि जीव द्रव्य नित्य ही है, चल जाएगा? हैं? अगर हमने ये कर दिया तो पर्यायों की अपेक्षा जो अनित्यता कही थी जनागम में, वो खत्म हो जाएगी और जीव एकांती मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिर्फ एक दो पहलुओं में से सिर्फ एक पहलू को स्वीकार करने वाला, दूसरे पहलू को ना मानने वाला एकांती मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एकांती मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों पहलू। जब हम नित्य की अपेक्षा बात करेंगे तब अनित्य को क्या कर देंगे, और जब अनित्य की अपेक्षा बात करेंगे तो नित्य को क्या कर देंगे। आपको बताएं, अगर हमने नित्यता को स्वीकार कर लिया, अनित्यता को ना करा, तो जितने भी जैसे मनुष्य पर्याय में जो जीव है, मनुष्य पर्याय की अपेक्षा, तो जीव तो सदा काल हमेशा रहने वाला, उसका नाश तो कभी हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? अगर हमने ऐसा मान लिया, एक ही नित्य मान लिया कि जीव सदा काल रहने वाला है, कभी नाश नहीं होता, इसके अंदर जो जीव आत्मा वो सदा काल रहने वाली है, कभी भी नाश, एक ही नए माना, और व्यवहार से हमने ये नहीं माना कि व्यवहार से जीव, समझना, पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा जीव अनित्य भी है, ऐसा हमने नहीं माना। तो हम किसी भी, जैसे मनुष्य पर्याय में हैं, तो मनुष्य किसी भी मनुष्य को मारने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि जीव की मृत्यु कभी हो। समझ में आ गया क्या? पर्याय के नाश होने से जीव मरा हुआ माना जाता है, नहीं माना जाता? अगर नहीं माना जाता तो यह कैसे बोलते हैं? देखो,
बेचारा कितना अच्छा जीव था, मर गया, है ना। बोलते नहीं बोलते? नहीं बोलते। आप नहीं बोलते, हम बोलते हैं बस, आप नहीं बोलते। देखो चींटी मत मारना, चींटी मत मारना, तो चींटी जीव है अजीब है? तो हम कहते हैं ना चींटी नहीं मारना, यानी कि मर सकती है चींटी। पर्याय की अपेक्षा चींटी क्या है? तो पर्याय खत्म हो गई तो मरी हुई मानी जाएगी। अगर हम अनित्यता को स्वीकार ना करें तो हमें चींटी मारने में कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं होगी। और ये अहिंसा धर्म खत्म हो जाएगा, अहिंसा का तांडव नृत्य होने लगेगा। जगत में हिंसा का तांडव नृत्य इसीलिए तो हो रहा है। देखो एक जगह कहा जाता है, अर्जुन शस्त्र उठा, आत्मा अजर अमर है, और सामने जो तेरा शत्रु खड़ा है उसे मार दे। अज्ञानता में कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि सामने वाले जो शत्रु के रूप में खड़ा है उसकी पर्याय नष्ट होने पर वो मरा हुआ माना जाएगा। द्रव्यार्थ की अपेक्षा तो ठीक है, वो नहीं मरेगा, लेकिन उसको मारने का पाप लगेगा नहीं लगेगा? तो आज हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है। तो ध्यान रखना, सच्चे देव साधुओं की सच्चा श्रद्धान करने से दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोह की 4, ऐसी 7 प्रकृतियों का उपशम 6 क्षोभशम जरूर होगा। अगर नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये सब परिभाषाएं गलत हैं या सही हैं? सब परिभाषाएं परफेक्ट हैं, एक भी परिभाषा गलत नहीं है। हाँ, जब जिसकी मुख्यता से बात कही जाएगी, समझ में आ गया, तो उसको मुख्य, बाकी को गौड़ कर दिया जाएगा। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, अब पूछ रहा हूँ, बताना, सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये परिभाषा गलत हो जाएगी क्या? क्योंकि हमने सच्चे गुरु की अपेक्षा बात की है। किसकी अपेक्षा? लेकिन देव और शास्त्र हमने खत्म नहीं किए। समझ में आ गया? आ गया। लेकिन हम कहें एक बात और कहें, सच्चे गुरु की ही क्या करें? सच्चे गुरु की ही, अब बाको तो हम एकांती हो गए, क्या हो गए? समझ में आ गया? क्या हो गए? हम कहें सच्चे गुरु का ही सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, तो जहां ही आ गया, नहीं आई समझ में, तो जहां भी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? ये रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात ध्यान रखना। कोई पर्टिकुलर ने और ही लगा दें। हाँ, अब मैं एक ही लगा के दिखा रहा हूँ आपको, आप बताना सही है या गलत है। एक ही लगा के दिखा रहा हूँ। सच्चे गुरु की अपेक्षा सच्चे गुरु का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। ही लगा दिया मैंने। सच्चे गुरु की अपेक्षा सच्चे गुरु का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सही है गलत है? क्यों ही लगाया मैंने? हैं? हाँ, क्योंकि मेरी अपेक्षा सच्चे गुरु की अपेक्षा मैंने कथन किया है। ये अपेक्षा है, अभी बाकी अपेक्षा क्या है? गौण है, और ये अपेक्षा क्या है? मुख्य है। तो यहाँ ही लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अपेक्षा घटित कर दी है। इसका मतलब ये सच्चे गुरु की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। किसकी अपेक्षा से? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सच्चे गुरु को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। तो सच्चे गुरु की अपेक्षा कथन करेंगे तो हम गलत नहीं बोल। सच्चे गुरु की अपेक्षा जो गुरु को नहीं मानता है, सच्चे गुरु को, तो वो क्या है? मिथ्या दृष्टि। ऐसा कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो ये परिभाषा जो है सच्चे देव साधु का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वो सही है गलत है? अब ये ध्यान रखना, जितने भी हमने सम्यक दर्शन की आपको परिभाषाएं बताई हैं अब तक, समझ में आ रहा है?
जितनी भी बताई है परिभाषा, वे सारे के सारे व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। कौन से हैं? क्या व्यवहार सम्यक दर्शन में सातों प्रकृतियों का उपसम चाहे चौसम होता है? क्या होता है? अभी मैं बता के नहीं आया क्या? व्यवहार सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की 3 और चार्क मोहिनी की 4, इन सातों प्रकृतियों का उपसम 6 चौसम होता है। होता है, होता है। अभी मैंने बताया नहीं इनका 7 तत्वों का, इनका सबका बताया नहीं, होता है। और निश्चय सम्यक दर्शन पता है कौन से गुण स्थान प्रकट होता है? जी को पता है? 12वें गुण स्थान में। अब बताओ आप, या फिर 11वें में उपसम की अपेक्षा हो तुम? बाकी सब मिथ्या दृष्टि है। बताओ, मिथ्या दृष्टि है बाकी? 10वें गुण स्थान तक के मिथ्या दृष्टि हो गए। और गुण स्थान नहीं समझाया आज मैंने आपको। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन करना योग की अपेक्षा 10वें गुण स्थान तक जाता है। कब तक जाता है? 10वें गुण स्थान तक जाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार रत्नत्रय 10वें गुण स्थान तक होता है। क्योंकि जब तक कसाय का जरा सा भी उदय है तब तक आत्मा में लीनता नहीं होती, और जब तक आत्मा में लीनता नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान और चारित्र व्यवहार सम्यक चारित्र कहलाता है। और जैसे ही आत्मा में लीनता होती है तो सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान और चारित्र निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि हमें ये सब चीजें विशेष रूप से समझनी पड़ेंगी कि व्यवहार सम्यक दर्शन ही वो सम्यक दर्शन है जिसमें प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम होता है, अन्यथा सम्यक दर्शन है ही नहीं। क्या समझ में आएगा? अगर व्यवहार सम्यक दर्शन, जिस सम्यक दर्शन में सातों प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम होता है, ऐसा व्यवहार सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन कहलाता है। और उसके बाद निश्चय सम्यक प्रकट होता है। अगर सातों प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम नहीं हो रहा है तो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आ गया? वो सम्यक दर्शन ही नहीं है। वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मिथ्या दर्शन होगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, ये बहुत ज़रूरी थी। इनका पता होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी थी। हम लोग भ्रम में न जिए, यथार्थ में जिए, वास्तविकता को समझ के जिए, क्योंकि हम सब लोगों को अपने जीवन को पावन बनाना है। भ्रम में जीने से हमारा जीवन खराब होता है, सारी परिभाषाएं खराब हो जाएंगी। हमारे समंत भद्र जी ने लिखा है, सद्दानं परमार्थानां माप्तागं तपोगतं त्रिमूढापोढमस्तांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। उन्होंने कहा कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चा सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। वह 3 मूर्ता है ना, मतलब उन्होंने तो कम कुछ एक आध चीज में दूसरे में इंक्लूड कर ली, यानी कि हम अपनी तरफ से कह देते 25 207 भयों से रहित होता है, और 8 अंग और 4 अभी 4 भावनाएं आई हैं यहाँ पर, तो 8 अंग और 4 भावनाओं से सही होता है। तो ये प्रकरण ध्यान रखना, ये आपका प्रकरण आपके परीक्षा में आ सकता है पूरा, ये ध्यान रखना। तो आप महाराज जी एक बार और समझा दो भाई, हाँ ये वाला तो ये 2 बार समझा दो परीक्षा में है, और परीक्षा में नहीं आता कोई बात नहीं, अब नहीं समझाने की, अभी नहीं समझाने।
तो निसंकित समझ में आ गया। ये पूरा पूरा चैप्टर अभी निसंकित पे आया था। काय पे आया था? निकांक्षित, संसार के सुख को सुख मानना। कांक्षा नाम का क्या है? ये पढ़ा नहीं क्या आपने? कांक्षा नाम का दोष। पेज पलटने लगते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ढेटे हो रहे ढेटे। संसार, संसार अभी वैसे ही समझ लो, पेज पलटने की जरूरत क्या है? संसार में सुख है, हैं? अगर हम कहे कि संसार में सुख है तो कौन सा दोष हो जाएगा? हैं? निकांक्षित, बोल कांक्षा, कांक्षा नाम का दोष हो जाएगा। और संसार में हम ये मानते संसार में सुख नहीं है, तो कौन सा गुण हो जाएगा? निकांक्षित गुण हो जाएगा। हमने गलत बोल दिया था क्या? संसार में अगर हम सुख मानते हैं तो कांक्षा नाम का दोष, और संसार में सुख नहीं है तो निकांक्षित नाम का गुण। ऐसे निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा। हम रत्नत्रयधारी त्यागी वृत्तियों के समझ में, मृगंत मुनिराज आदि, हारिका माता जी आदि, तो रत्नत्रयधारी त्यागी वृत्तियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा करेंगे तो निर्विचिकित्सा अंग होगा, और विचिकित्सा नाम का दोष होगा। बोला करो, है सब नहीं बोले। विचिकित्सा नाम का दोष होगा जब हम रत्नत्रयधारी त्यागी वृत्तियों का जो मलिन शरीरों से देखकर घृणा करेंगे तो विचिकित्सा नाम का क्या हो जाएगा? और अगर हमें घृणा नहीं आने की तो अमूढ़, ऐसे सम्यक दृष्टि के परिणाम होते हैं निर्विचिकित्सा के। अमूढ़ दृष्टि, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की तरफ जाना, उनकी पूजा आराधना करना, मूढ़, मूढ़ दृष्टि नाम का दोष है। और नहीं करना तो अब देखो हम पर्टिकुलर एक एक की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो मैं कहा अमूढ़ दृष्टि अंकाधारी सम्यक दृष्टि होता है, तो मात्र इसकी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं ना। अमूढ़ दृष्टि नाम के अंग, अमूढ़ दृष्टि अंक के धारी सम्यक दृष्टि होते हैं। बात गलत है क्या? क्योंकि हम अमूढ़ दृष्टि अंक की अपेक्षा बात कर रहे हैं, ठीक है? होते नहीं सम्यक दृष्टि। अगर हम सर्वथा ये करें इसी के धारी होते हैं, बाकी नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। उपगुहन, उपगुहन अंग में होता है अपने गुणों को छिपाना, दूसरे के दोषों को। तो यहाँ ये ध्यान रखना, जिन धर्मी के प्रति आया है, किसके प्रति? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि दूसरों के, हमने आपको बताया था कि दूसरे के दोषों को छिपाओ और गुणों की प्रशंसा करो, और अपने गुणों को छिपाओ और दोषों की प्रशंसा करो। तो हम एक बार बताओ, जहर है जहर और ये दूध है, तो जहर समझ में आया? अब दोनों दूध के गिलास हैं, काय के हैं? काय के हैं? दोनों काय के गिलास हैं। एक में जहर मिला है, एक में जहर नहीं मिला है। समझ में आ गया? अब हम अपने बेटे से, अब दोनों गिलास रखें, अपने बेटे से मैंने जिसमें जहर मिल रहा है, अपने बेटे से प्रशंसा करूं, बेटे दूध है पी ले, ये दूध। अब मैं समझ में आ रहा है क्या कहूं? दूध है पी ले। समझ में क्या कह रहा हूं? कह सकता हूं अपने बेटे से, हैं हैं? कह दें? हैं? कह दें क्या? नहीं कह सकते। कह दें तो चल जाएगा, तो वो क्या करेगा? पी लेगा, और फिर क्या होगा? तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें दूध की प्रशंसा नहीं करनी है। ये हो गए मिथ्या दृष्टि, अन्य धर्मी। समझ गए? समझ में आ गया नहीं आ गया?
नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया भाई। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ क्या करना है, इस दूध की निंदा करनी है नहीं करनी। अपने बेटे से कहना बिल्कुल ना पीजिए दूध, ना जहर है, मार देगा, मार के गिट्टेगा, सारी आंतें पीटे तेरी अंदर की खून बना देगी। समझ में आया? मार के गिरेगा, ये नहीं गिरेगा मार के, नहीं मारेगा, आपको नहीं मारेगा, तो आज जहर का दूध पी लेना। अरे ये मार देगा, नहीं मार देगा, तो क्या कहने पड़ेगा, ये दूध नहीं है जहर है, दूध के रूप में क्या है। समझ में आ गया? तो धर्म के रूप में ये मिथ्यात है, कह सकते कि नहीं कह सकते? ये नाम धर्म रख रखा है लेकिन दुर्गति का कारण है। समझ में? मिथ्या धर्म को क्या कहेंगे, मिथ्या धर्म को क्या कहेंगे? नाम तो धर्म रख रखा है लेकिन ये काय के कारण, अधर्म के कारण है, दुर्गति के कारण है। इन्हें मान मत लेना, ऐसे कहना पड़ेगा। दिख रहा है दूध, समझे ना, नाम क्या रख रखा है लेकिन ये दूध नहीं है, जहरीला दूध है। क्या दूध है? नाम रख रखा है धर्म, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये दुर्गति का कारण है। समझ में आ गया नहीं आ गया? कहना पड़ेगा नहीं कहना पड़ेगा? बताओ। कम लोग बोल रहे, इसका मतलब इधर उधर सर टेक के कहना पड़ेगा। हम सब बोल गए भाई सब। अच्छा, अब दूध के पास चलते। ये दूध गाय का भी हो सकता है, ठीक है, नहीं आई समझ में? भैंस का भी हो सकता है और गाय का होता है, बकरी का भी हो सकता है, बकरी का। अब ये बताओ, बकरी के दूध में स्मेल आती है नहीं आती? आती है नहीं आती? आती है। अब बकरी के दूध में स्मेल आती हो, आपके घर में बकरी का दूध खूब बढ़िया से आ रहा हो, बहुत अच्छे से, तो मेरे को एक बात बताओ, अब वो बच्चे से हम क्या करेंगे, बकरी के दूध की स्मेल को क्या करेंगे, छिपाएंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, छिपाएंगे ना। बकरी के दूध में स्मेल है, ये थोड़ा सा दोष है बकरी के दूध में। समझ में आ गया? तो स्मेल को छिपाएंगे। अरे बेटे बहुत बढ़िया दूध है, पी ले। और ये इसमें तो इतनी ताकत है, प्लेटलेट्स बढ़ा देगी, तेरी प्लेटलेट 50 रहेगी तो इतनी बढ़ा देगी, इतना बढ़िया दूध है, देख मैं पी ली, देख मैंने पी लिया। तो वो समझ में आ गया, ये दूध उस बच्चे को नुकसान करेगा, फायदा। तो उसके स्मेल नाम का दोष को हम क्या कर देंगे, छिपा देंगे। और उसके जो गुण थे, अब समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? ऐसे ही हमारे जो जिन धर्मी हैं, जिन धर्म के पालक हैं, उनमें कोई छोटा मोटा दोष लग जाता है तो उस दोष को हम क्या कर देंगे, छिपा देंगे और उनके गुणों को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो हमारे धर्म के कारण है, हमारे आत्मा की विशुद्धि के कारण हमारे गाय के। समझ गए? तो इन चीज़ों को, ये यहाँ पर उपवन अंग यहाँ लगेगा कि जहर के गिलास में लगेगा? बताओ, जहर के गिलास में लगा दें और अधर्म में, कुधर्म में लगा दें, मिथ्या धर्मों में लगा दें? नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, ये सब आपके पेपर में आ सकता है। तो ये यहाँ पर हमने ये समझ लिया। और स्थितिकरण अंग को जानने का प्रयास करेंगे आज हम। कौन से? स्थितिकरण। स्थितिकरण अंग को अगर हम जानते हैं तो ध्यान रखिए, स्थितिकरण सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दोनों से स्वयं के परिणाम गिर रहे हों या दूसरे अपने साधर्मी के परिणाम गिर रहे हों, तो उसके परिणामों को गिरने ना देना, उसे दोबारा से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में, और स्वयं को भी सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में स्थित कर देना। कौन सा अंग है? स्थितिकरण। अगर नहीं कर रहे तो अस्थितिकरण नाम का क्या हो जाएगा,
दोष हो जाए। ऐसी वात्सल्य, समझ में आया कौन सा? अपनी साधर्मी के प्रति क्या रखना, क्या रखना? साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखना, और नहीं रखना तो अवात्सल्य नाम का प्रभावना, अपने जिन धर्म की बढ़ चढ़ के क्या करना, प्रभावना, और नहीं करना तो अप्रभावना नाम का दोष हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम आपको बताई। अब 4 भावनाएं और बता देते हैं, ठीक है? क्या 4 भावनाएं और बता देते हैं। 4 भावनाएं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं हम। प्रसम, क्या? प्रसम। संवेग, कौन सी? संवेग। अनुकंपा, कौन सी? अनुकंपा। और आस्तिक्य, कौन सी? ये 4 भावनाएं। प्रसम, सम्यक दृष्टि की कसायों की मंदता होती है, तीव्र कसाई जीव नहीं होता। समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि कैसा होता है? मंद कसाई जीव होता है, तीव्र कसाई नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। और संवेग, सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर भोगों से भयवान रहता है। संसार उससे उसे बहुत दुख लगता है, बहुत डर लगता है कि नहीं मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना, संसार में जन्म मरण नहीं करना है, शरीर मुझे बार बार शरीर धारण नहीं करना है, मेरे को आपकी बार दोबारा से शरीर धारण ना हो, और भोग विलासों में नहीं जाना, ये पाप के कारण है, संसार बनाने के कारण। समझ में आ गया? तो सम्यक दृष्टि को क्या होता है? संवेग। क्या होता है? संवेग भावना होती है, और संसार शरीर भोगों से क्या होता है? भयवान होता है। क्या होता है? और ऊपर कहा था कि डर है तो सम्यक दृष्टि है, वो डरना अलग चीज थी, और ये डरना, ये आत्मा के हित के लिए डर रहा है, अब वो आत्मा के अहित के लिए डर रहा है। समझ में आ गया? तो ये आत्मा के हित के लिए संसार से भयमान रहेगा तो आत्मा का हित होगा, शरीर बार बार जन्म मरण से भयमान रहेगा तो आत्मा का हित होगा। बोलो, बोलते नहीं, मुझे पता नहीं कैसे लिखते हो रही। और शरीर वो भोगों से भयमान रहेगा तो आत्मा का हित होगा। अनुकंपा, सम्यक दृष्टि दयालु जीव होता है। इसके अंदर दया कूट कूट के भरी होती है। आस्तिक, अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु और जिन धर्म के प्रति क्या होता है? आस्थावान होता है, श्रद्धावान होता है, ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव। हमने आज ये तुम्हें सब कुछ पढ़ा है, और आप लोगों का पेपर दोपहर है, और आप लोग 2:30 बजे सब पेपर में यहाँ पर आएंगे। आपका पेपर आज 2:30 बजे लिया जाएगा, तो ध्यान रखना। ठीक 2:30 बजे सब पधार करके अपने पेपर को दे करके प्रसन्नचित्त होकर के अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ हे जिन वाणी भारती बोलो द्वादशांग वाणी जिन वाणी माता की 9 बार नमो।